Assalamualaikum students, my name is Memuna and today topic is physics 9th class chapter number 1 exercise short questions base quantities वो quantities होती हैं जो यानी वो quantities होती हैं जिनकी बेसिस पे दूसरी quantities एक्सप्रेस की हैं फॉर एग्जांपल लेंथ मास एंड टाइम ड्राइव quantities वो quantities होती हैं जो एक्सप्रेस्ड हों बेस quantities की टर्म्स में वो कहलाती हैं ड्राई क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राई क्वांटिटीज और ये दोनों की एक एक एग्जांपल्स हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू आगे बेस यूनिट स्पीड वॉल्यूम फोर्स एंड वर्क ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्पीड स्पीड के बारे में थोड़ा सा लिखा है उसका ऐसे यूनिट और उसका फॉर्मूला वॉल्यूम कैसे यूनिट और उसका फॉर्मूला और फोर्स कैसे यूनिट और फॉर्मूला अगर आप फोर्स का यानी कि सारा नहीं इतनी लंबी कैलकुलेशंस करना चाहते हैं ऐसा बहुत इजी है तो फिर सिर्फ आप ये इतना कर लें और साथ में ये लिख दें ओके वर्क आगे वर्क का लिखा हुआ है अगर वर्क का भी आप इतना लंबा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं ये रहने दें ये कर लें वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस और ये लिख दें आपके नंबर पूरे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स सबसे पहले आप 14 साल के लेट्स पोस्ट कर लें फिर एक साल में 365 डेज होते हैं 24 आवर्स होते हैं 60 मिनट 60 सेकेंड इन सबको मल्टीप्लाई करें तो इतने सेकेंड्स आ जाते हैं आपकी एज 15 है तो आप 15 के साथ करके देख लें 1.6 क्वेश्चन है डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला with the development in the field of science and technology the need for a commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world particularly to exchange technical scientific and technical information. To fulfill this need, a worldwide system to measurements called International System of Units was adopted. इसमें उन्होंने पूछे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को SI से भी रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने लिखा नहीं है आगे उन्होंने पूछे क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर के बारे में हमने लिख दिया द डिफरेंस ऑन वन स्मॉल डिवीजन ए डिफरेंस एक स्मॉल डिवीजन में और एक मेन स्केल में इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स दैट इज व्हाई इट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर ओके द एरर इन द measuring instrument due to no uniform wrongly marked graduation सही मार्क्ड ग्रेजुएशन नहीं है क्योंकि मेजरमेंट में भी लेस मेजरमेंट कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है तो उसको हम कहेंगे ज़ीरो एरर ऑफ measuring instrument 1.9 if a measuring instrument has a zero error reading taken it would do not correct by knowing the zero error first necessary correction can be made to find correct measurement such a correction is called zero correction ये भी कई दफ़ा आया हुआ है मेरे ख्याल से 3-4 दफ़ा बोर्ड में आया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टॉप वॉच मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल होता है टाइम को मेजर करने के लिए इस टाइम को मेजर करने के लिए स्पेसिफिक पीरियड में इसको कहते हैं स्टॉप वॉच लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकेंड आगे नेक्स्ट उन्होंने वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम टू गेट एक्यूरेट हमें किस चीज़ की वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली हाँ and small intervals of time to get accurate and error-free results of experiments. इसका क्वेश्चन एक दफ़ा देख लेना फिर एक दफ़ा आंसर्स और ये क्वेश्चन नंबर 12 है सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कहते हैं नेक्स्ट ये देखें ओके अल्लाह हाफिज़ डिड यू लाइक my video please like share subscribe